हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली, वीकली वीकली या फिर डेली, मतलब डेली तो पॉसिबल नहीं है बट मैं ट्राई करूँगा कि कुछ बुक्स रिव्यू करूँ और कुछ बुक्स जो हेल्पफुल हैं, नॉवेल है, साइंस फिक्शन है, तो ऐसे बुक्स मैं रिव्यू करूँगा और इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। तो आज हम दो बुक्स पे बात करने वाले हैं। एक बुक है द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स ड्यूक की, जो कि मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड है। और उसमें जो बात की गई है वो क्यों, मतलब एक हैबिट, एक अच्छी हैबिट या फिर एक बैड हैबिट, एक बैड हैबिट को एक गुड हैबिट से कैसे रिप्लेस किया जाता है उसके ऊपर है। एक हैबिट को फॉर्म कैसे किया जाता है उसके ऊपर है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उसमें, माइकल फेल्प्स से लेके ऑन नील तक, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लूसिया, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि रियल हैं, जिन पे मतलब बहुत सारी रिसर्च हुई हुई हैं। बहुत टाइम तो जो रैट्स होते हैं उन पे रिसर्च की गई है, तो उसकी भी बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको, मतलब एग्जांपल मिलेगा। स्टोरीज़ तो नहीं कह सकते बट जो मतलब रिसर्च वगैरह हुई हैं जूहों पे, तो उस पे भी बात की गई है, वो भी मेंशन है बुक में। तो इस बुक की बात करें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एक लेडी रहती है लीज़ा नाम की, ठीक है। तो जो लीज़ा रहती है वो 34 ईयर ओल्ड रहती है और उसका जो लाइफ रहता है मतलब क्राइसिस से भरा रहता है। वो ओवरवेट रहती है, उसके जो हैबिट्स रहते हैं, उसके लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते रहती है, सिगरेट पीना एंड ऑल दैट। बहुत मतलब उसका जो लास्ट जॉब रहता है वो 9 महीने का ही रहता है, मतलब 8 महीने 9 महीने पे वो जॉब चेंज करते रहती है, इस टाइप का रहता है, मतलब डिसिप्लिन नहीं होना। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो अपने रूम में बैठी रहती है और सिगरेट जलाने के चक्कर में वो पेन जला के, मतलब पेन समझ रही होती है कि ये मैं सिगरेट ही जला रही हूँ, और सिगरेट जलाने के बजाय वो पेन जला रही होती है। तो इस कदर मतलब वो ब्रोक हो चुकी रहती है या फिर स्ट्रगल कर रही होती है और इनडिसिप्लिन होती है, ठीक है, हैबिचुअल हो चुकी रहती है सिगरेट एंड ऑल दैट से। तो फिर उसके बाद से वो छोड़ के वो रोना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद से उसने वो डिसाइड करती है कि मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो फिर उसके बाद से वो एक एक स्टेप लेना स्टार्ट करती है, जिम जाना स्टार्ट करती है। तो फिर उसके बाद से मतलब 1-2 साल तक वो काफ़ी चेंज हो चुकी रहती है, ठीक है। फिर साइंटिस्ट उसके बिहेवियर और उसके पैटर्न्स को समझते हैं और फिर देखते हैं कि जो इसके दिमाग में जो पैटर्न था, जो पहले बैड बिहेवियर्स थे, उसका जो पैटर्न था वो कैसा था, और जो गुड बिहेवियर इसने अभी अडॉप्ट किया है वो बिहेवियर कैसा है, और वो कैसे वो रिप्लेस कर पाए। तो उसका सिंपल सा ये था कि मतलब एक क्यू रखा, रूटीन और फिर रिवॉर्ड। जो भी वो करती थी उसके बाद से उस एक रिवॉर्ड रखती थी, ठीक है, ताकि उसका जो डोपामिन है, मतलब यहाँ पे एक टर्म होता है वैसल गैंग्लिया करके, ठीक है। तो वो कैसे हमें डोपामिन रिलीज़ करता है, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, तो उस पर है, ठीक है। फिर आता है कि ये जो हैबिट्स हैं, इंडिविजुअल हैबिट्स, वो फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर है। तो हैबिट, उसके बाद आता है कि जो रूटीन है, 3 चीज़ें हैं इसमें, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। तो क्यू में क्या हो गया कि जब भी हम कुछ करते हैं, ठीक है, जैसे हमें ब्रश करना है तो मोस्टली हम चूज़ नहीं करते हैं कि हम ब्रश कैसे करें, मतलब हम डिसाइड नहीं करते हैं। हम ब्रश जैसे ही सामने दिखता है हम अपना जो भी हैंड यूज़ करते हैं, अगर कोई लेफ़्ट हैंडेड है तो वो अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करता है, अगर राइट हैंडेड है तो अपना दाहिना हाथ यूज़ करता है और ब्रश करना स्टार्ट कर देता है। इवन जब हम पैंट पहनते हैं तो मोस्टली हम लोग राइट जो लेग है हम उसे डालते हैं, पहन के स्टार्ट कर देते हैं। इवन शर्ट मोस्टली बेसिकली ये इस तरीके से, जो हमारा ब्रेन है वो, हमारा ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है बहुत सारी चीज़ें करते करते, मतलब कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका जो दिमाग है वो इंस्टेंटली कर देता है, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जांपल ऐसे ही सेम बुक मैंने पढ़ी थी डेनियल कैनमैन की, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो उसमें भी सेम चीज़ था। उसमें एक एग्जांपल देते हैं राइटर कि अगर किसी से पूछा जाए कि
2 × 4 कितना होता है, ठीक है, तो वो ईजिली बता देगा। बट अगर वो उससे वही पूछा जाए कि 65 × 25 कितना हुआ, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें ईजी होती है तो उसके लिए हमारे 2 ब्रेन्स हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो ईजी चीज़ होता है वो हमारा लेफ़्ट पार्ट ईजिली कर देता है, और जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे है। तो क्यू में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, मतलब पैंट पहनना, शूज़ पहनना, ब्रश करना, तो ये अनकॉन्शियसली है, क्योंकि हमने इतना टाइम दे दिया है, इतना टाइम से कर रहे हैं कि वो एक पैटर्न फॉर्म हो चुका है, पैटर्न बन चुका है, तो उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है रूटीन। जो भी हम रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे उठना, सुबह जैसे उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने स्लीपर्स पहनते हैं, मतलब चप्पल्स या फिर शूज़। तो चप्पल भी पहनते हैं तो हम पहले दाहिने पैर में ही डालते हैं, लेफ़्ट पैर में नहीं डालते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हमारा जो हैबिट है वो फॉर्म है, वो एक पैटर्न बना हुआ है। तो वो कैसे ब्रेक होगा या फिर उससे कैसे ब्रेक करते हैं, इन सब चीज़ों पे बात की गई है। फिर उसके बाद से आता है कि जो थर्ड है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के लिए क्या है कि हमें चीज़ों को याद करना, या फिर उसके लिए कुछ कुछ, जैसे इस बुक में है कि बहुत जगह एक रिवॉर्ड रखा रहता है कि सपोज़ तुमने आज कुछ अच्छा किया, सपोज़ तुमने पढ़ाई की या फिर जिम किया, तो उसके बाद से जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कि एक छोटा सा रिवॉर्ड रख दिया, कि मतलब एक चॉकलेट रख दिया या फिर ऐसे कुछ, ताकि तुम्हारा जो डोपामिन है वो रिलीज़ होता रहे और तुम्हें एक ग्रेटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अभी एक इसमें एक रिसर्च है, तो उस टाइम क्या होता है कि एक रैट रहता है, चूहा, तो चूहा नहीं सॉरी, एक बंदर रहता है, ठीक है। तो बंदर को एक कंप्यूटर डिस्प्ले के सामने बिठा दिया जाता है, और जैसे ही येलो या फिर रेड एक वेव आती है, एक लाइन आती है, तो उसके सामने रहता है कि वो क्लिक करेगा। तो उसको पहले बता दिया जाता है कि अगर रेड या फिर येलो है तो क्लिक करना है। तो जैसे रेड येलो आता है वो क्लिक करता है, फिर उसको एक मतलब रिवॉर्ड दिया जाता है, चॉकलेट या फिर कुछ भी, ठीक है। तो कुछ दिन बाद, मतलब 2-3 दिन करने के बाद से वो ऑटोमेटिक इतना मतलब फ्रीक्वेंटली करने लगता है, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। मतलब एक बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब करता है तो उसका टाइम लगता है, ठीक है, बट जैसे ही 2-3 दिन बाद वो हैबिचुअल हो जाता है तो वो उसको ईजिली कर पाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा होता है। तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट आता है कि एक रैट रहता है, तो रैट को एक मतलब काइंड ऑफ घर बना के उन्होंने छोड़ दिया होता है कि ये किस साइड मूव करेगा। तो फर्स्ट टाइम ये इधर उधर मतलब एक ही जगह रहता है और गलत गलत डायरेक्शन में मूव करते जाता है, ठीक है। बट उसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ कुछ दूरी पे उसको फीडिंग करने के लिए कुछ कुछ रख दिया जाता है, तब वो और इजीली मतलब जल्दी से ब्रेक कर पाता है। तो इन सब चीज़ों पे है। उसके बाद से इसमें एक केस स्टडी है। तो केस स्टडी एक मॉल रहता है, ठीक है। तो मॉल में क्या होता है कि बेसिकली एक साइकोलॉजिकल एड भी रन किया जाता है, और ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा और एडवांटेज का है, डिसएडवांटेज का है। तो है कि एक सुपरमार्केट रहता है, तो उसमें जो आदमी रहता है काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट रहता है। तो वो क्या करता है कि जो भी कस्टमर्स उसके यहाँ आते हैं और जो चीज़ें खरीदते हैं उनका डाटा पूरा कैप्चर करता है, और मतलब डाटा रखता है और उसको ट्रैक करता है, जैसे किस क्लाइंट का या फिर किस कस्टमर का बर्थडे आने वाला है, ठीक है। वो जो भी आइटम्स खरीदते हैं उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे उस कस्टमर को ट्रैक करता है। सपोज़ कोई अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के जैसे मतलब फर्स्ट मंथ से सामान खरीदने स्टार्ट हो गए तो किस महीने में है यहाँ तक ट्रैक करते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से मतलब इतना ज़्यादा डाटा वो कलेक्ट करते हैं और ट्रैक करते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक स्कूल गर्ल होती है, मतलब टीनेज होती है, अंडर 18, तो वो लोग और साथ में क्या करते हैं कि जैसे डाटा किसी का ट्रैक कर रहे हैं तो उसको कुछ गिफ्ट आइटम्स भी भेजते रहते हैं। सपोज़ अगर किसी का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, तो बर्थडे कार्ड, गिफ्ट्स वगैरह सेंड कर दिया। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है,
किसी का मतलब अगर प्रेगनेंट है तो उसको गिफ्ट भेज देते थे। तो एक बार क्या होता है कि एक बार एक टीनेज लड़की रहती है, तो वो प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है। और तो उसके घर के लोग कुछ गिफ्ट भेज देते हैं, तो उसका जो फादर होता है वो कंप्लेन करने आ जाता है। उसको भी पता नहीं रहता है कि मतलब इसकी डॉटर जो है वो प्रेग्नेंट है। तो इतना बड़े लेवल पे ये लोग डाटा कलेक्ट करते थे और ये करते थे। बाकी आजकल तो मतलब हर कोई कर रहा है। तो ये बुक रिव्यू था, द पावर ऑफ हैबिट, जो चार्ल्स ड्यूक ने मतलब रिटेन किया है। तो